सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु गुलाबनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सभी संतों को नमः। ओम सच्चिदानंद पशुपतिनाथ को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। आप सभी में सर्वे ज्ञानवान महापुरुषों में, सभी देवी देवताओं में, सभी मनुष्यों में, सभी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु भूत प्रेतात्मा में, सभी झाड़ बूटाओं में, अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक चालों में, अनेक धर्मों में, अनेक संप्रदायों में पूर्ण से पूर्ण जो विराजमान है वह मेरा सनातन सत्य गुरु तत्व को गुरु महाराज की ओर से कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, 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 जय गुरु। हम सभी अनंत 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 जन्मों से जो ढूंढ रहे हैं उसके लिए 24 लाख पुरुषार्थ करते हैं। हम सभी को चाहिए शांति, आनंद और प्रेम और अमरता। ये सभी मनुष्यों की, सभी पशु पक्षी प्राणियों की, सभी की यही मांग है। हम सभी की मांग एक ही है। कितना भी खूंखार डाकू होगा लेकिन उसको भी यह होता है कि मुझे शांति मिले। कितना भी गलत आदमी होगा तो उनको वफादार आदमी चाहिए। लेकिन हम अनंत अनंत जन्मों से ढूंढते हैं, ये हमारा रास्ता गलत हो गया है। पुरुषार्थ है हमारा, जिनका पुरुषार्थ है उनको अवश्य मिलेगी। शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा और अमरता का अनुभव होगा और एक प्रेम ही। अभी जो संसार में प्रेम करते हैं वह प्रेम की बात यह नहीं है। प्रेम में कोई मांग नहीं रहती, अपने आप को सर्वत्र अनुभव करना वही प्रेम है। तो हम खाने में
शांति ढूंढते हैं, पीने में शांति ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आज तक हमें खान पान में और इन संसार को पकड़ने से हमें अशांति मिलेगी। पैसा हो जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगा, बहुत बड़ा बंगला शंकर नगर में हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। कितने भी बड़े धनवान हो जाओ, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं एक छोटी सी उम्र में तत्व ज्ञान पाकर हम सभी को अपने इस मार्ग ले जाने के लिए दिव्य संदेशा दे गए कि शरीर कितना भी रूपवान हो, पत्नी का भी शरीर रूपवान हो और पुत्र परिवार आज्ञाकारी हो, पानी का ग्लास मांगे तो लड़का तुरंत दूध का ग्लास दे देगा। हम 1,000 रुपया मांगे तो लड़का 10 लाख रुपया दे देगा। सेवा करने में इतना तत्पर हो और धन संपत्ति हमारे इतनी हो, देश और विदेशों में हमारा जय जयकार होता हो, और कोई शास्त्र कंठस्थ हो गए, सत्संग कंठस्थ हो गया और उसी शास्त्र पर विवेचन करे, भजन बनाने की कला हो, फिर भी जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं अगर सदगुरु के चरणों से हमारी प्रीति नहीं है और अपने आप को नहीं जाना, तब तक समझो ये व्यर्थ हो गया। ये व्यर्थ है। नश्वरता को इकट्ठा करना, सपने में हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन जागने के बाद उस सपने का पैसा काम में नहीं आता। ऐसे ही संसार में हम कई जन्मों से भटक रहे, क्या क्या कर्म करते, कैसा कैसा कर्म करते, कैसा कैसा व्यवहार करते, वो सब अपने आप को पता रहता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। चाहे कितना भी कर्म हम छुप कर भी दान करें, हमारे दाएं हाथ को भी पता न चले, बाएं हाथ से दान कर दिया, फिर भी उस दान का फल आपको मिलेगा। ऐसे ही अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, फल तो मिलेगा ही, देर समय। तो उसका प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध बनने का भार फिर आपको धारण करना पड़ेगा, किसी योनि में जाना पड़ेगा। तो ये मनुष्य जन्म कर्म का प्रारब्ध बनाने के लिए नहीं बना है, प्रारब्ध मिटाने के लिए मिला है। और हमारे जो पूर्व कर्म है, उनका जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध हंसते हुए उसको स्वीकार कर लेना है, किसी को दोष नहीं देना। हमें पति पत्नी बच्चे परिवार महान जो भी मिला है, हमारा पूर्व का कर्म का प्रारंभ है, लेकिन वो सत्य नहीं। तो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ। सभी देवी देवताएं ये कहते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, एक मुक्ति का द्वार है ये मनुष्य जन्म। अगर इस मनुष्य जीवन में हमने अपने आप को नहीं जाना, सारी दुनिया को जान लिया, सारी वैज्ञानिक पद्धति को जान लिया, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं जाना। एक साइंटिस्ट थे, इस शरीर के अंकल होते थे, और बार बार हमको डांटते थे कि तू संतों के गुरु के फोटो घर में रखता है
हम साइंटिस्ट हैं, हमारा फोटो क्यों नहीं रखता है? लेकिन अंकल होते थे इसलिए हम कुछ बोलते नहीं थे, उसको प्रणाम करके चुपचाप सुन लेते थे। वो भी शास्त्र पढ़ते थे वेदांत का, लेकिन जो निज ज्ञान आना चाहिए वो निज ज्ञान नहीं आया था। फिर एक बार ऐसा हमको बहुत डांटा कि संत तुम्हारा कुछ करके नहीं देगा। हमने कितना उपलब्धि किया। मैंने बोला अब तो बोलना ही पड़ेगा। अभी चाचा को जय जय हमने प्रणाम किया। चाचा आज आप मेरे चाचा नहीं हो, मैं आपका लड़का भी नहीं। हम पूजनीय संतों का फोटो, पूजनीय संतों का संग इसलिए करते हैं वह हमारे में व्यापक परमात्मा का अनुभव कराते हैं। और आप साइंटिस्ट नया नया संशोधन करते, समाज के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपका विरोध नहीं करता, लेकिन आपका साइंटिस्ट कभी कभी चेंज भी हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण को जो अनुभव हुआ था, जो राम को जो अनुभव हुआ था, जो रामकृष्ण को जो अनुभव हुआ था, और जो मेरे सदगुरु गुलाबनाथ बापू को जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव हम सभी में है, वह आप में भी है। लेकिन वह अनुभव में कोई फेरफार नहीं होता है। और सदगुरु हमें अपनी में कुर्सी में बिठाता है, और साइंटिस्ट कभी अपनी में कुर्सी में नहीं बिठाएंगे। अहंकार खड़ा रहता है, तब से वो हमको मानने लगे कि तेरी बात सही है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये संसार। हम अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछ, इस संसार से हमें जो कुछ मिला है वो सदा रहा है? जय जय, सदा रहा है और सदा रहेगा। पहले तो इस शरीर नहीं रहेगा। जब यहां आप मंजू माता जी घर पर आए, जो आपका शरीर था वो भी नहीं है, कितना ही बदल गया। लेकिन उस शरीर को हम मैं करके घूम रहे हैं, और जो उसके पीछे जो व्यापक मैं तत्व छुपा हुआ है, उसी का हमें विस्मरण हो चुका है। सत्य गैस चालू है? नहीं, चिमनी चालू है। तो नश्वर मैं को हम सत्य मानते हैं, और नश्वर में से हम लेकर हम सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, सुखी होगा नहीं। क्यों? वो कल्पित है, मिथ्या है, मृग जल समान है। जैसे हिरण गर्मी के दिनों में दूर पानी दिखाई देता है, वो पानी पीने के लिए दौड़ते, वहां जाओ तो पानी और आगे दिखाई देता है, हाथ में कुछ आता नहीं। ऐसे ही संसार में कोई हाथ में आने वाला है ही नहीं, कोई भी। जिसको हमने सत्य माना है वो इस शरीर में एक दिन शमशान की ओर जाने वाला है। लेकिन ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि इस मनुष्य जीवन से हम अपने आप को जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, और ये शरीर क्या है। ये जानने का सामर्थ्य मनुष्य योनि में मिला है, हम सभी को मिला है। लेकिन उसका हमें मूल्य का मालूम होना चाहिए। अभी समझो मेरे हाथ में कोई पत्थर है, सब लोग बोले कि पत्थर है, अपनी दृष्टि से अपना अनुभव से कहेंगे वो चाचा आए, वो जवेरी है, उस पत्थर को देखा, ये पत्थर नहीं है, ये डायमंड है। उस डायमंड की कीमत 11 करोड़ है, और हम समझते थे पत्थर।
ऐसे ये मनुष्य जीवन, हम खाना पीना मौज करना है, बच्चे पैदा करना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, काम धंधा कराना और शादी करना और उनके बच्चे की शादी करना, अंत में बोलो राम बोलो भाई, राम बोलो। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना। तो कहां से मिलेगा ये अपने आप को जानने के लिए? तो वशिष्ठ महाराज राम के सदगुरु कहते हैं, जब हमें संतों की संगति से और सतगुरु और संत महापुरुष के सत्संग सुनने से हमारे में एक विवेक और वैराग्य प्रकट होता है। कितना भी सत्संग सुन लो, लेकिन हमारे में कोई परिवर्तन ना आए और पकड़ न छूटे, तो समझ लो अभी अब तक हमने सत्संग सुना नहीं है। अच्छा दिखाने के लिए सुना, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं किया। जिसको सत्संग सुनने मात्र से अपने में वेदना खड़ी हो कि मेरा मनुष्य जन्म मिला है, आज 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, 60 साल होने आया, 70 साल होने आया, 80 साल होने आया, अभी तक मैंने अपने आप को नहीं जाना। ये छोड़कर जाना है, कहां मैं जाऊंगा? ये सबको प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि शरीर छूटने के बाद मैं कहां जाऊंगा? रेलवे स्टेशन पर गए और टीटी को कहा कि मेरे को टिकट दो, तो कहां जाना है? बस टिकट दे दो। ऐसे हमको पता ही नहीं हम कहां जाना है। इस संतों के संग से पता चलता है और हमारा परम लक्ष्य पकड़ में आता है। ओहो, जब सदगुरु के वचन हमारे पकड़ में आएंगे तब हमें बहुत पछतावा होगा कि मेरा 40 साल पानी में चला गया। अभी जो समय है उस समय का पूरा सदुपयोग करता है। हमने खाने पीने में मांसा मासू रक्सी अंडा ये सब खाने में लगा दिया, लेकिन देह बढ़ेगा। खिला पिला के देह बढ़ाया, फिर अग्नि में जलाना है। जय जय। तो संसार से हमें जब वैराग्य होता है, वैराग्य माने क्या? वैराग्य माने क्या? घर छोड़ के चले जाना। वैराग्य माने क्या? साधु हो जाना। ये वैराग्य नहीं है। जो नहीं है उसकी समझ आ जाना चाहिए कि ये झूठा है। जो नहीं है, जिनको हम सत्य जानते हैं, ये समझ में आ जाए ये सत्य नहीं है, उसके नाम वैराग्य है। वो समझ बराबर आए, उसके साथ संग छूट जाएगा। और जब संग छूटेगा तभी हमारा जीवन का पता चलेगा कि मैं कौन हूं। फिर धीरे धीरे और संतों की संगति होगी और गुरु की कृपा बरसेगी। जैसे यहां पानी आता है ना, पानी आता है, धब्बे पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? डब्बा साफ होगा ना, ऊपर की सफाई होगी, लेकिन वहां कोई धान नहीं पकेगा। जय जय। वहां धान नहीं उगेगा, कोई सब्जी नहीं पे वहां होगी, सफाई होती है। और वही पानी रोड पर गिरे तो रोड सफा होता है, लेकिन खेतों में पानी गिरे तो धान अंकुरित होता है। और वहां आम लगा दो तो आम पक जाती है। बस हमारा जीवन इतना निर्मल होने लगेगा सत्संग से। जब तक हमें पता न चले तब तक किसी भी महापुरुष हो उनका सत्संग सुनना चाहिए। कभी भी किसी भी महापुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहां तक अपने माँ बाप
अपने घर वाले कोई भी हो, कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अज्ञानता में हमें जो कुछ कर दिया वो सब माफ हो जाएगा। इसलिए संतों की संगति करना चाहिए और सुनना चाहिए। अभी हमारी माता जी ने, हमारी लड़की ने एक केला दिया। क्या दिया? लेकिन हम कहते हैं केला पीरो छो, ये छोरी पीरो केला दे गई, और खाएंगे तो जय जय पीरो लागছে। ये केला पीरो छा, एक केला पीला कलर का है, और आप बोलते हो का केला गुलियो छ, तो कैसे मालूम पड़ा आपको? ये आपका अनुभव है ना। ऐसे ज्ञानवान महापुरुष को ये संसार दिखाई देता है। क्या दिखाए? संसार, उसका बोकरा निकल जाता है संसार का। जय जय। यहां तो बोकरा भी आपको दिखे, बोकरा बोलते, क्या बोलते हैं? बोकरा भी दिखाई देता है। और भीतर क्या दिखाई देता है? गुलियो छा। ये आपका अनुभव है। यहां ज्ञानियों को क्या दिखता है? ज्ञानियों को सर्वत्र मैं ही दिखता है, और कोई दिखता ही नहीं है ही नहीं। पूरा निकल गया, ये पूरा निकल जावे, अभी क्या दिखता है? सफेद है। सफेद है। अभी भी आपकी दृष्टि वह गुलियों पर है, अभी भी आपकी दृष्टि गुलियों पर है। यह भी ज्ञानी को निकल जाता है, तो ज्ञानी को क्या रहता है? जय जय। अभी उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। कैसा गुलियो है? ऐसा बोलो कि गुलियो था, गूंगे ने केला खाया, बस। ये ज्ञानियों का अनुभव है ऐसा। इसलिए इस संसार से कुछ लेना नहीं है। इस संसार में जिसने आसक्ति रखा है वो सब दुखी है, सब लोग दुखी। चाहे ज्ञान की हमारे जैसे बड़ी बड़ी बातें करे, फिर भी संसार से आसक्ति रखे, तो समझो हमने कुछ नहीं पाया है, कुछ नहीं पाया। तो संपूर्ण जगत इस संतों की संगति से, बार बार सत्संग सुनने से क्या होगा? ये जगत हमें निरस लगेगा। क्या लगेगा? हमको लगा उससे कुछ लेना देना कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। परछाइयां से हमें कोई आसक्ति रखेंगे? परछाइयां जो हमारी हैं उनसे हम आसक्ति रखेंगे? लंबी हो, छोटी हो, बड़ी हो, चली जाए आ जाए, तो चली जाए तो हम कहेंगे मैं मर गई, जय जय नहीं कहेंगे। क्यों? छाई ना। ऐसे ही संतों की संगति से नेपाल झूठो छ, संसार झूठो छ, ये कहने का अर्थ नहीं लेता है। शुरुआत के लिए बराबर है, औरों के लिए समझाने के लिए बराबर है। संसार छैन, संसार छैन, राम नाम सत्य छ, संसार छैन, संसार है ही नहीं। ये ऐसी निष्ठा होने के बाद मैं शरीर नहीं हूं, प्रतिक्षण अनुभूति रहती, मैं शरीर नहीं हूं। ये मंजू कहेगी कि मैं मकान हूं, कहेगी? ये मकान हूं मंजू कहेगी मैं मकान हूं, ऐसी कहेगी? नहीं कहेगी। ये रीना कहेगी मैं मकान हूं? नहीं कहेगी। मकान में मैं रहती हूं, लेकिन मकान में मां छाए ना। यहां तो ये भी अनुभूति नहीं रहती। शरीर होते हुए भी नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, शरीर में रहता हूं, नहीं, मैं शरीर छाए ना। तो शरीर में आने वाली सारी उपाधियां
ऐसा नहीं, सबको आती है। ज्ञानी हो तो उनको भी आती है। आने के बाद भी ज्ञानी कभी नहीं स्वीकारता कि मुझे हुआ है। आने के ज्ञानी बोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी अनुभूति में क्या होगी? मेरे में शब्द ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं देह नहीं हूं, इंद्रिया भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं। इसलिए ज्ञानी इन सभी से पर है। ज्ञानी में ये सभी नहीं होते, और अज्ञानी में परमात्मा भी है और भ्रांतिपना भी है, दोनों साथ में है। वो नारियल है ना, नारियल क्या बोलते थे? नारियल बोलते थे। ऊपर उसका कवच बोलते हैं, कवर। अंदर नारियल सफेद सफेद होता है। वो दोनों की एकता हो गई है। क्या हो गई? एकता हो गई, अलग नहीं होते। तो करना क्या पड़ेगा? अलग करने, कुछ करने का नहीं, धूप में रख दो, जय जय, धूप में रख दो, अपने आप अलग हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य जीवन में संतों की संगति कर लो, बार बार संतों की संगति को। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको फायदा हो जाएगा। बार बार संतों की संगति करने से हमारा अंतःकरण बहुत मलिन है। कई लोगों को कई सालों से सत्संग सुनते और खुमारी नहीं आती। कोई ऐसा छोटा बच्चा है, पहला जैसा है, ध्रुव जैसा है, उसको बचपन से परमात्मा के अनुभव हो जाते। तो जितना जितना हमारा अंतःकरण मलिन है उतना देर लगेगी। लेकिन ये समझाने के लिए मैं बात बताता हूं। लेकिन जिनकी तीव्र तत्परता है, अब जो साल का अंतःकरण मलिन हो, लेकिन एक गुरु का वचन पकड़ लो आप, एक पल में आपकी अनुभूति हो सकती है। एक पल में, कोई शंका का स्थान नहीं। कई ऐसे महापुरुष हमने देखे। वालिया लुडार को देखो, वाल्मीकि ऋषि हो गए। कई ऐसे डाकू लोग होते, वो संतों के चरणों में चले जाते हैं और संत की अनुभूति करते हैं। और गीता में भी भगवान ने, कृष्ण ने कहा, कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, अगर वो संतों के शरणों में आ जाए और संतों को वचन को अपना जीवन में धारण कर ले, तो संत की अनुभूति कर सकता है। जब तक हमें संसार नीरस नहीं लगेगा, तब तक हमें ये आत्मज्ञान होना, अपनी पहचान होना असंभव है। और लंबा समय लगेगा। नीरस लगना चाहिए, उसमें कुछ है नहीं। ये बार बार सत्संग सुनने से हमें संसार नीरस लगेगा, जूठा लगेगा। इसलिए तो नेपाल में तो सब लोगों बोलते, ये भी गा है, हमारी रीना माता जी ये भी गाती थी। हाँ, संसार जूठो छ, संसार जूठो छ, राम नाम सत्य छ, संसार जूठो। ये खाली बोलने के लिए, भीतर संसार रामरो छ, संपत्ति रामरो छ, अंडा रामरो छ, मासा मासु रामरो छ, जय जय। ये कहां से कहां से होगा? अगर ये सब होता तो भगवान राम को भी खाना चाहिए ना। हम मंदिर में जाते हैं, नेपाल का नहीं, इंडिया में मंदिर में, अयोध्या राम मंदिर में अभी गए थे साहब, तो क्या बोकरा लेके गए थे, चला के जय जय, अंडा लेकर गए थे। कितनी पवित्र रखते हैं। तो यहां तो स्वयं परमात्मा विराजमान है, स्वयं है। तो यहां उसको कैसा खिलाना चाहिए, कैसा प्रसाद देना चाहिए? जय जय, परमात्मा हम पर राजी हो जाए। तो जब तक हमें निरस नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ा स्वाद इसका है। बहुत दिन से नहीं खाया, आज बना दो। जय जय, रसास्वाद है बहुत। सब इसमें भटके हुए हैं, 5 विषय में भटके हुए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में। जब हमें सत्संग से ये 5 विषय हमें मिथ्या लगने लगे, सत्य न लगे, तब समझो हमारा गुरु का द्वार खोलने की तैयारी है।
अमरता की अनुभूति की तैयारी है, और हमें शरीर में कुछ भी घटित घटना घटे। अभी एक दिन का हमारा अनुभव था, अभी 4-5 दिन पहले। एक भाई साहब नीचे गिर गए थे, तो उनके चेहरे पर कुछ बनाव नहीं देखा हमने। जय जय। और हमारे जैसे गिर जाओ तो मर गया, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। जय जय। उस भाई साहब ने ऐसा नहीं कहा, चुपचाप खड़े हो गए। हमारा सत्संग चालू था, आके बैठ गए, योगा करने लगे। क्यों? देहाध्यास मिटना चाहिए। होगा, सब कुछ होगा। ये ऐसे नहीं होता है, हमारे पूर्व के कर्म के हिसाब से ये सुख दुख आएगा ही, कितना भी ध्यान रखो, लेकिन उसको स्वीकारना का नहीं स्वीकारना ये हमारे हाथ की बात है। मुझे हुआ ये अज्ञानता है, मुझे नहीं हुआ ज्ञान की सीढ़ी का मार्ग है। जय जय। बहुत सरल है। और नीरस जब लगेगा तब गुरु के बोध से गुरु महाराज ने हमारा परिचय जो कराया है। अभी मंजू माता जी को पूछे आपका परिचय दो, कि मंजू खत्री, गांव थपलू, ये सब बताए। ये उसका परिचय नहीं है, ये तो झूठा परिचय दिया जो रहने वाला नहीं है। और संत महापुरुष हमें अपना परिचय करा कि आप वही हो, आप ही परमात्मा हो। वो कैसे परमात्मा? सब लोग कहते हैं आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं। ये पता है ना सबको, आपको भी पता है ना, आपको पता है ना, ओ सॉरी, आपको पता है ना। फिर भी मरने का डर था कोरोना काल में। जय जय। आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, सबको पता तो था, लेकिन अनुभव नहीं था। किसी से सुना होगा, गीता में पढ़ा होगा, लेकिन यहां सदगुरु हमें उस आत्मा का अनुभव कराते। आप आत्मा कैसे हो, यहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। सही बात गलत बात है? यहां से आध्यात्मिक की हमारा प्लेन टेकअप होता है, यहां से। उस गुरु के बोध से आत्मा में हमारी पूर्ण जागृति रहती है। फिर अभ्यास करना नहीं पड़ता, अभ्यास सहजता से होने लगता है। अभ्यास सहजता से होने लगता है। अभ्यास करना पड़े तो समझो अभी हमारा जगत से, संसार से कुछ पकड़ है। कई लोग कहते हैं कि हमारा विस्मरण हो जाता है, हम भटक जाते हैं। जय जय। तो समझो आपकी कहीं न कहीं चुराया हुआ माल आपके पास है। चुराया हुआ माल का अर्थ क्या होता है? जो आपने सदगुरु से सुना और जो सदगुरु से सुनने के बाद त्याग हो गया है, वही त्याग आपने पकड़ के रखा है। वो चुरा हुआ है माल। और जिसके घर में अनिति का धन हो, वहां कभी शांति नहीं रहती। ये संसार हमारा घर नहीं है। इस घर को हमने हमारा मान लिया, इसलिए संसार में सभी लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं संसार में। कहेंगे कस तो जा रहा है, रामराव छाती कहेंगे सब लोग, लेकिन शांति चाहिए ना। जय जय। अभी ऐसा कोई वातावरण आ जाए, परिस्थिति आ जाए, सब धंधे बंद हो जाए, पैसा के सब दुखी हो जाए, ज्ञान की बातें करने वाले भी क्या बोलते हैं, बहुत दुख है सारा। जय जय। अभी भगवान भी आगे भाग गए। उसी वक्त जो में आत्मा का ज्ञान हो और खाने का एक भात का एक दाना भी न मिले, पानी पीने के भी न मिले, फिर भी वो कहता है संत मैं सदैव आनंद स्वरूप हूं। कपड़े भी न हो, मैं आनंद स्वरूप हूं। जय जय। एक ज्ञानी की स्थिति है। लेकिन ये अभ्यास खूब हो जाना चाहिए। ये हमारा देहाध्यास बहुत जन्मों का है, अभी का नहीं है। कितनी बार मनुष्य बनकर हम आए, लाखों बार
हम मनुष्य बनकर आए होंगे। एक 84 लाख कितनी हम में जाकर आए, इस देहाध्यास हमारा छूटता नहीं। ज्ञान होता है लेकिन देहाध्यास छूटता नहीं। लेकिन सच्चे सदगुरु के वचन और बार बार सत्संग सुनने से ये देहाध्यास एक पल में छूट जाता है। खाली हमारे पास एक ही सद्गुण होना चाहिए, गुरु का स्वीकार भाव और गुरु ने जो बोला है उसका त्याग भाव। त्यागने के बाद कभी स्वीकार न करें। समझो या शंकर नगर में, डाइवर्ट हॉल में, बुटवल में किसी लड़का लड़की की शादी हो गई। 5-10 साल साथ में रहे, फिर उन दोनों का सेटिंग नहीं हुआ, दोनों ने छूटा छेड़ा कर लिया। क्या कर लिया? अभी 5 साल के बाद वो लड़का गया बुटवल, वो लड़की भी बुटवल में मिली। कस्ता छा जय जय पहचानता तो रहेगा कि हमारे घर वाले थे, लेकिन छूटा छेड़ा हो गया था। कस्ता छा ठीक है सर, तपाई कस्ता ठीक है सर, तेरा हो गया जय जय? बोले नहीं हुआ। कि तुम्हारा हो गया कि नहीं हुआ? वापिस मिल गए जय जय। इस संसार में यही हालत है। छोड़ते थोड़े टाइम के लिए, फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है ना। कई लोग बोलते हैं अब बहुत दुख आया ना, इसके लिए रक्सी पीना पड़ा। अरे दुख आने से रक्सी पीना पड़े? दुख आने से तो परमात्मा का भजन करना पड़े। जय जय। क्या करना पड़े? गुरु को याद करो। हर परिस्थिति में गुरु को आगे रखो तो सारी परिस्थिति में गुरु महाराज की कृपा से चैलेंज से कहते हैं परिस्थिति मिट जाएगी। लेकिन उस टाइम रक्सी को याद करें, मासा मासू को याद करें, जय जय, दुख बढ़ेगा। हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा। दुख राम को भी आया था, 14 साल वनवास का। राम ने रक्सी पिया? जय जय नहीं पिया। कृष्ण को कितना जन्मते वक्त भी दुख था। बोले रक्सी पी लो सारा दुख मिट जाएगा, नहीं किया कृष्ण ने। सभी संतों के जीवन में भी आता है, लेकिन संत कभी गलत रास्ते नहीं चलते। संत मौन हो जाता है और स्वीकार नहीं करता है कि मुझे दुख हुआ। ये प्रयोग करके देख लो, आपके शरीर में कितना भी भयंकर रोग हो, कितनी भी प्रकृति तुम्हारे विरोध चली हो, सारा तुम्हारे में भाई बहन सगा संबंधी यानी अपने शिष्य भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, फिर भी आप गुरु के भरोसे पर चलो, आपका बाल बांका नहीं होगा। आपकी ब्रह्मानंद की मस्तिष्क कभी कम नहीं होगी। क्यों? अब आप नहीं बचे, कौन है? अब सदगुरु ही हो। इसलिए खूब अभ्यास हमारा दृढ़ होना चाहिए और स्वयं की सत्ता। ये सूर्य स्वयं सत्ता नहीं है। सूर्य की स्वयं सत्ता नहीं है, चंद्र की स्वयं सत्ता नहीं है, पृथ्वी की भी स्वयं सत्ता नहीं है, इस देह की भी स्वयं सत्ता नहीं है। हम एक ही है। हम माना हमारे अंदर जो परम तत्व है, चैतन्य तत्व आत्मा, वह स्वयं प्रकाश है। वह स्वयं प्रकाश से मिलना भी नहीं है। जय जय। हम उससे अलग हो ही नहीं। हम सागर नदी किनारे गए थे, तरंग और पानी में क्या डिफरेंस है? ताजा तरंग और पानी में क्या भेद है? कोई है भेद? खाली विस्मृति हुई है, मैं तरंग हूं। तरंग भी पानी है, लेकिन विस्मृति हटी तो मैं पानी हूं। ऐसे ही हमारी अविद्या, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। सदगुरु के बिना और सदगुरु के शरण के जाए बिना और सदगुरु के वचन को स्वीकारे बिना कभी भी अपने आप की पहचान नहीं होगी। मैं कौन हूं? शब्दों से पता चल जाएगा, लेकिन सिंह गर्जना प्रकट नहीं होगी सदगुरु के बिना। और स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर अखंड परमानंद की प्राप्ति होगी। अखंड, कभी भी अशांति नहीं होगी।
कितनी परिस्थिति भी आ जाए, कभी भी अशांति आप में हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार हो भी नहीं सकता, ऐसे ही आप परमानंद स्वरूप में अशांति हो ही नहीं सकती। परमानंद स्वरूप में आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। परमानंद स्वरूप में आपका जन्म हो ही नहीं सकता। वह परमानंद स्वरूप में आपको दुख हो ही नहीं सकता। वह परमानंद स्वरूप हम सभी हैं। जय जय। खाली हमें जानना है। ये रीना की शादी करने की थी, जब उसका घरवाला का कोई पता नहीं था। आज मैंने दृष्टांत, बहुत बार दृष्टांत देता हूं। अभी 10 साल की 12-15 साल की लड़की है रीना, ये जवाब देगी। अभी कुछ नहीं संबंध हुआ, कुछ लड़का भी नहीं देखा, तो रीना को बोलो, रीना तेरा होने वाला पति तेरे ध्यान में आता है? आएगा? नहीं आएगा। आएगा आपको? नहीं आएगा। एक लड़की भी मिले हुए कि शिव जी की पूजा करती हूँ, मुझे करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करो, करनी चाहिए, लेकिन तू शिव जी को पहचानती है? शिव जी का दर्शन हुआ? जय जय। हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर जीताल साहब है, हमको इंडिया में उसका समाचार मिला कि जीताल साहब बहुत बड़े योगी है, ज्ञानी है, तो हम उसकी माला घुमाने लगे। डॉक्टर जीताल ज्ञानी छ, डॉक्टर जीताल ज्ञानी छ। हमको डॉक्टर जीताल मिलेगा? कितना भी जप करूं मैं, नहीं मिलेगा। हाँ, आप सच्ची ईमानदारी से जप करते होंगे तो आपको वेदना होगी, मुझे जीताल क्यों नहीं मिलते हैं? वो कहां रहते हैं, कहां मिलेंगे? जय जय। पता चला के रहते बुटवल में। तो हम अहमदाबाद से ट्रेन से आए, गोरखपुर आए, गोरखपुर से सोनली आए और सोनली से बुटवल में गए। वहां जीताल साहब बैठे थे और 500 लोग बैठे थे। और कई लोगों को मैंने पूछा कि जीताल साहब कहाँ हैं? बोले यहीं बैठे। जय जय। यहीं बैठे, पहचानते नहीं है और कहेंगे यहां बैठे हैं। ऐसे ही हम कहते परमात्मा तो सब में है। जय जय। तो राग द्वेष क्यों होता है, ईर्ष्या क्यों होती है? फिर कई लोगों को पूछा, जीताल साहब हाँ अभी यहाँ थे। कितनी झूठ बोलने की आदत पड़ गई हमारी। ये चाचा को पूछा कि डॉक्टर जीताल साहब, जीताल को मिलना है, हमारा हाथ पकड़कर। जय जय। जीताल साहब का संपर्क करा दिया। अभी मेरी माला चलेगी? चलेगी नहीं, छूट गया जाएगा। जय जय। अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरु हमें अपनी पहचान कराते हैं, अपने आप में जगाते हैं। कब? स्वयं प्रकाश में जगह, जहां वाणी की कोई गति नहीं है, वहां कोई शब्द भी नहीं है, इसलिए अलख निरंजन है। वो लिखने में भी नहीं आता है। हम जब गुरु उपदेश देते हैं, लिखा दे, लिखो, लो नाम लिखो, लिख नहीं पाते। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल आया था उपदेश लेने के लिए। मैं लिख दूंगा क्यों? जय जय। लिखो, मैंने तुम्हारा गुरु जी को फोन करो। बोले ये लिखा नहीं जाता है। जय जय। लिखने में नहीं आता। वो परमात्मा तुम हो, लिखने में नहीं आता। वो वाणी से पर है, इंद्रियों से पर है, वो सदैव हमारे साथ है। ये राम, ये अवस्था प्राप्त होगी आपको, सदगुरु के वचन को अंगीकार करोगे तब। राम जैसे को भी ये गुरु महाराज बार बार समझाते हैं कि तुम स्वीकार करो, भटक मत जाना। जब तक ये अनुभव ना हो तब तक सदगुरु की संगति मत छोड़ो, सदगुरु की निंदा कभी भी मत करो। सदगुरु आपको ऐसी जगह पर बिठा देंगे, कहीं से भी आपको उस परम चैतन्य तत्व की अनुभूति करा देंगे, उसमें कोई शंका नहीं है।
लेकिन ये काम हमारा पूरा होना चाहिए। इस शरीर शमशान की ओर जाए उसके पहले है? तो सभी को यही आशीर्वाद है कि हम सभी का मनुष्य जीवन व्यर्थ न जाए और सभी जीवात्माओं का गुरु महाराज की कृपा से सदैव मंगल हो रहा है, सदैव कल्याण हो रहा है, सदैव सभी की गुरु कृपा से, गुरु ज्ञान से, गुरु उपदेश से और तीव्र तत्परता से अज्ञानता की पकड़ सभी की छूट रही है, छूट रही है, छूट रही, और सभी में आत्म ज्योति प्रकट हो रही है, हो रही है, हो रही, और सभी में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मा की ब्रह्म कुमारी अखंड प्रगटती है, प्रगटती है, प्रगटती है, प्रगटती है, और सभी के जीवन में सदैव शांति, आनंद और प्रेम, अमरता की अनुभूति। बस यही सबका मंगल, सबका कल्याण। बोलो सदगुरु महाराज की जय।